नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, डेली मैं आपके लिए एक वीडियो लाता हूं इस चैनल पे, तो आज भी वीडियो लेकर आया हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टॉयलेट के ऊपर कैसे हम लोग स्टोर रूम बनाते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप इस चीज़ को शायद दूसरे घर में भी देखे होंगे, लेकिन जब आप घर बनाते हैं खुद का घर, तो आपको उस समय याद नहीं रहता है कि किस तरीक़े से इसको बनाया जाता है या फिर कैसे इसे बनाना है। तो बाद में दोस्तों आपको जब याद आता है कि यार मुझे टॉयलेट के ऊपर भी स्टोर रूम बना लेना था, फिर आपको पछतावा होता है जब आप किसी दूसरे के घर में इसे देखते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको पूरा जानकारी देने वाला हूं कि कैसे टॉयलेट बाथरूम के ऊपर आप आसानी के साथ अपना वेस्टेज वाला जो मटेरियल रहता है, जो सामान रहता है, जिसका उपयोग सालों भर आप नहीं करते हैं, कुछ दिन के लिए ही करते हैं, तो उसे आप आसानी के साथ इस स्टोर रूम पर रख सकते हैं। कैसे इसे बनाना है सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। चलिए पहले कुछ अंदर से समझ लेते हैं। ये है इस टॉयलेट का बाथरूम का डोर, जिसका साइज़ 2.5 फीट बाई 7 फीट का रखा गया है। और जनरली जो देखा जाए तो बाथरूम का जो डोर होता है उसका साइज़ हम लोग छोटा ही रखते हैं। फिर इस बाथरूम के साथ साथ बन रहे टॉयलेट का जो साइज़ है वो 5 फीट बाई 10 फीट, मतलब 50 स्क्वायर फीट में बाथरूम और उसके साथ साथ हमारा टॉयलेट बन के रेडी हो जाएगा। उसके साथ साथ जो इसके ऊपर वाला जो एरिया रहता था दोस्तों, उसका हम लोग उपयोग नहीं कर पाते थे, वो छूट जाता था। लेकिन अभी आप देख रहे हैं दोस्तों कि लोग अपना 1 इंच ज़मीन भी बर्बाद नहीं होने देना चाहते हैं। कारण ये है कि जो हमारा ज़मीन का भी रेट है वो काफ़ी दोस्तों हाई हो चुका है, इसलिए 1-1 इंच के लिए मारामारी है। और बिल्कुल सही तरीका है अपने 1-1 इंच को उपयोग करने के लिए, क्योंकि जो हमारा हाइट होता है जनरली हम इंडियन का, वो 5 से 5.5 फीट के आसपास में होता है। तो जो इसके ऊपर वाला हिस्सा होता था वो बर्बाद चला जाता था। तो आपको यहाँ पे 7 फीट आसानी के साथ मिल जाता है टॉयलेट और बाथरूम के लिए, क्योंकि जनरली आप देखते होंगे कि बाथरूम टॉयलेट में कोई फ़ैन वगैरह तो लगाता नहीं है, तो ऊपर वाला जो हिस्सा उसका कुछ उपयोग नहीं होता था, तो उसको हम लोग आसानी के साथ स्टोर रूम के रूप में उपयोग कर सकते हैं। कैसे इसे उपयोग करना है मैं आपको सारा चीज़ें बताने वाला हूँ, बस आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, यहाँ पे आपको करना ये है कि जब आप लिंटर लेते हैं, लगभग जब आपका ज़मीन बनता है, मतलब बेसमेंट लेवल से लेकर उसके 7 फीट या 7.5 फीट आप रख सकते हैं जहाँ पे आप लिंटल रखेंगे। तो लिंटल जब आप रखेंगे उसी समय दोस्तों आपको एक एक्स्ट्रा स्लैब ढलवा लेना। जैसे आप छत की ढलाई करते हैं वैसा ही आप 3 से 4 इंच कम से कम आप इसे ज़रूर ढलाई करवा लें। 4 इंच से कम नहीं रखें, 4 इंच के आसपास ढलाई करवाएं। और कैसे इसे कराना है कि आपको ऊपर में स्टोर रूम मिलेगा, इसे समझने के लिए मैं आपको बाहर ले जाना चाहता हूँ। तो देखिए, कुछ इस तरीक़ा से दोस्तों आप टॉयलेट और बाथरूम बना सकते हैं और उसके ऊपर में स्टोर रूम भी बना सकते हैं। देखिए, 7 फीट के आसपास आपका जो यूज़ होगा वो टॉयलेट और बाथरूम के लिए यूज़ होगा। और इसके ऊपर का जो हिस्सा है दोस्तों, यहाँ पे आपने एक स्लैब ढलवा दिया है। देखिए, लिंटर लेवल आप समझ जाइए, जो खिड़की का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है दोस्तों, जहाँ पे आप लिंटर ढलवाते हैं, उसी के साथ साथ लिंटर ढलाई के साथ साथ आपको एक स्लैब ढलवा लेना है। इस तरीक़ा से अब इसका हाइट 7 फीट पे आपका काम चल जाएगा, और अभी और ज़्यादा चाहते हैं तो 7.5 फीट के आसपास यहाँ आप ढलवा लेंगे और उसको पूरा दोस्तों चारों तरफ से ढलाई करवा लेंगे। आप देखिए कैसे डालना है। इधर से तो आप देख पा रहे होंगे, दूसरे तरफ से आपको कुछ ऐसे काम करवाना है। देखिए, क्योंकि इधर तो आपको स्लैब निकालना नहीं है, तो यहाँ इधर से आपको पता नहीं चलेगा, लिंटर लेवल तक ही आपको ढलाई करवाना है इसी के हाइट पे। तो आपका जो उसका डोर रहेगा उसके बारे में भी आप सोच लें कि आपको जो डोर इसका रखना है, जो स्टोर रूम का, उसको किस तरफ रखना है। यहाँ पर देख रहे हैं तो हॉल में रखा गया है इसका जो मेन डोर। अगर आप चाहें तो दूसरे किसी साइड भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं हाइट का। तो जनरली जो देखा गया है, लिंटल के ऊपर 2.5 से 3 फीट हम लोग जोड़ाई कराते हैं, ब्रिक वर्क कराते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग छत यानी कि स्लैब की ढलाई करवाते हैं। तो यहाँ पे लगभग देखिए 3 फीट के आसपास में आपको मिल जाता है जगह, मतलब 5 फीट बाई 10 फीट, मतलब 50 स्क्वायर फीट
इसको अगर जो 3 से आप गुना कर देंगे तो 150 CFT के आसपास में आपको जगह मिल जाता है ऊपर में आसानी के साथ सामान रखने के लिए। जो हमारा घर का वेस्टेज है या फिर कुछ ऐसा भी चीज़ें हैं जिससे कुर्सी टेबल आप एक्स्ट्रा रखते हैं तो उससे भी आप आसानी के साथ ऊपर रख सकते हैं। या फिर जो गर्मी का मौसम आ गया तो ठंड वाला जो हमारा बिस्तर वगैरह रहता है, रजाई वगैरह रहता है, तो उसे आप आसानी के साथ इसके ऊपर में रख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी वेस्टेज चीज़ है या फिर कोई भी ऐसा चीज़ है इसका जनरली आप सालों भर यूज़ नहीं करते हैं तो उसे आप आसानी के साथ इस स्टोर रूम में रख सकते हैं। कोई छुपाने वाला चीज़ है उसे भी आप आसानी के साथ इसमें छुपा सकते हैं। तो देख लीजिए कुछ इस टाइप से आप आसानी के साथ बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं एक अच्छा लुक भी देना, किसी को पता न चले, तो यहाँ पे दोस्तों आसानी के साथ आप अच्छा फिनिशिंग वाला डोर यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इसका साइज़ भी आप अपने मन से रख सकते हैं। यहाँ तो पूरा खुला छोड़ दे गया, आप चाहें तो इसका हाइट थोड़ा कम कर सकते हैं। लगभग 2.5 फीट के आसपास में आप इसे रखेंगे तो शायद अच्छा होगा, ऐसा कि अब अंदर में घुस भी जाए, ऐसा रखना है साइज़। और अंदर में रखेंगे। फिर यहाँ पे एक अच्छा फिनिशिंग वाला फर्नीचर वाला डोर भी आप लगा सकते हैं, जिसको ज़रूरत है आप खोल सकते हैं फिर उसको लगा सकते हैं। और इस तरीक़े से आप बनाएंगे तो आपका जो 1 इंच ज़मीन है टॉयलेट और बाथरूम का, वो दोस्तों स्टोर रूम के रूप में उपयोग हो सकता है। दोस्तों मेरा काम है आप लोगों को तरह तरह की जानकारी देना घर बनाने से संबंधित। मैं चाहता हूं कि हर तरह की जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग अगर घर बनाओ तो आपका पड़ोसी है तो बोले कि हाँ यार घर ये अच्छा बनाया है और अच्छा टेक्निक के साथ बनाया है। इसलिए मैं आपको हर एक तरह का जानकारी देते रहता हूँ। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखे कि कैसे स्टोर रूम बनाना है। अगर 1 मिनट में बोला जाए इस चीज़ को तो आपको कुछ नहीं करना है। टॉयलेट और बाथरूम जब आप बनाते हैं तो उसके ऊपर वाला हिस्से में आप स्लैब ढाल के उसके बाद आप देख लीजिए इस तरीक़ा से चारों तरफ से ब्रिक वर्क करके एक वहाँ पे डोर छोड़ देना है। उसके ऊपर में फिर आपको जब स्लैब डलवाएंगे तो आसानी के साथ ढला सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि आप ऐसा टॉयलेट और बाथरूम के ऊपर स्टोर रूम बनाते हैं तो आपको कितना एक्स्ट्रा रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपको चारों साइड से तो पहले भी दीवार करवाना ही था, उधर से भी आप दीवार जोड़ते ही, पीछे वाला दीवार आपको जोड़ना ही था, साइड वाला दीवार आपको जोड़ना ही था और इधर वाला दीवार भी आपको जोड़ना ही था। मतलब खर्च जो आपका बढ़ा है वो सिर्फ आपको इस स्लैब का खर्चा ही देना है। कहने का मतलब ये है कि आपको 4 इंची मोटा और 5 फीट बाई 10 फीट का साइज़ है तो इतना दूर में आपको स्लैब ढलाने का जो भी खर्चा है वही एक्स्ट्रा लगता है। बाकी सारी चीज़ें आपको तो पहले से दीवार जोड़वाना ही रहता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप अपने अनुसार अपना काम करवा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए एक बार अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ। इस स्लैब को देखिए 4 इंची के आसपास इसे ढाला गया है। तो इस तरीक़ा से आप चाहें तो टॉयलेट और बाथरूम के ऊपर आसानी के साथ स्टोर रूम बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरा कोशिश अच्छा लगा होगा। अगर कोशिश अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, क्योंकि तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग किस तरह का वीडियो देखना चाहते हो। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।